श्री राधा श्री राधा। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्द रसोघपूर्णं हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आज के सत्संग में जो साधक भक्ति कर रहे हैं उनमें अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि विचारणीय सदाचार बड़े गुण होने चाहिए। इन्हीं गुणों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपके भीतर अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता है कि नहीं। यदि आपके भीतर ये गुण पाए जाते हैं तो आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं। अगर नहीं है तो आप भक्ति से विमुख हैं। यदि आपके जीवन में विषयों का चिंतन बढ़ रहा है और आसुरी संपत्ति बढ़ रही है तो निश्चित समझिए ये अवनति का कारण है। विषयों का चिंतन अर्थात शरीर और शरीर से संबंधित जो भी कार्यकलाप हैं उसका चिंतन आपके जीवन में बढ़ रहा है तो आप भगवत मार्ग से दूसरी तरफ जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में भगवान का चिंतन और देवी संपत्ति बढ़ रही है तो यह भक्ति मार्ग की उन्नति कही जाती है। हमें अब यह अपने अंदर टटोलना है कि हमारे अंदर यह गुण पाए जा रहे हैं कि नहीं। अहिंसा पर यदि चर्चा की जाए तो शरीर, मन और वाणी से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से इस समय और आने वाले समय दुख नहीं पहुंचाना, उसे किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट न देना, मानसिक कष्ट न देना, वरम उस प्राणी को, सभी प्राणी को सुखी बनाने की चेष्टा रखना, यह अहिंसा है। यदि आप इस गुण को धारण कर रहे हैं, आपके अंदर यह गुण पाया जा रहा है तो आप भक्ति मार्ग के पथिक हो। वहीं दूसरी बात है सत्य। सत्य का अर्थ यह है कि वाणी से ऐसे शब्दों का उच्चारण करना जो सत्य हो, भागवतिक हो, साथ ही मधुर और हितकारी हो, दूसरे को सुनने में बहुत प्रियतम लगे। यह सब बातें सत्य हैं। कुछ लोग सत्य भाषण में कठोर भाषा का प्रयोग आवश्यक समझते हैं और अभिमानवश वह कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो सत्य कहने वाले हैं, चाहे उसका किसी पर अच्छा प्रभाव पड़े या खराब प्रभाव पड़े। परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर बात सत्य है परंतु सामने वाले को कटु लग रही है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वहीं द्वेष, वैर, निंदा, चुगली आदि भाव से बचाकर वाणी को अपने तथा दूसरे के हित की दृष्टि से सदा मधुरता और सत्य में ही सनी ही बात कहनी चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा सुख देता है, आनंद देता है। हृदय में उन्माद आती है सत्य बात को सुनने से। जैसे पूर्ण चंद्रमा जब उदय हो जाता है तो उससे प्रकाश भी फैलता है और एक शीतलता भी फैलती है। उसी प्रकार
जो भक्त सत्य बोलता है और मधुर प्यार से बोलता है, मधुर वाणी से बोलता है, तो वह बात सभी व्यक्तियों को, सभी भक्तों को अपने वातावरण में प्रभावित करती है। लोग उस भक्त की ऐसी सत्य बात को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो हमें भी सत्य और मधुर बात का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। क्या आप में यह सत्य गुण है? अपने आप स्वयं टटोलिए। तीसरी बहुत और महत्वपूर्ण बात, इसी बात पर आज ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाएगी, शौच। शौच का अर्थ है शरीर के बाहरी और शरीर के अंदर सभी प्रकार से शुद्धता की आवश्यकता है। शुद्धता अर्थात शरीर के बाहर की शुद्धता और शरीर के अंदर की शुद्धता में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। शौच में बाहरी शुद्धता में हमें क्या करना है? सबसे पहले भक्त जल से शरीर को पवित्र करता है, अर्थात प्रातः काल वह स्नान करता है, सायं काल स्नान करता है, शरीर को स्वच्छ रखता है। वहीं शौच का बाहरी व्यवहार यह भी है कि वह पराये धन को अपना नहीं समझता, लूट भ्रष्टाचार करके धन नहीं कमाता, यह भी शौच के अंतर्गत आता है। तीसरी बात शौच की यह भी है कि भक्त हमेशा भगवान को अर्पित करके भोजन करता है, शुद्ध भागवतिक प्रसाद वह ग्रहण करता है, सीधे किसी भी भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करता। भक्त जानता है कि एकमात्र भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और सभी भोग्य हैं। अतः इस संसार के जो भी भोग पदार्थ, खाने के पदार्थ हैं, फल फूल, सब्जी, मेवा आदि आदि, वह भगवान को अर्पित करके उसका भोग लगाता है। यह भी बाहरी सोच के अंतर्गत आता है। अब उसका बाहरी सोच में शुद्ध, निष्कपट और प्रेमपूर्ण बर्ताव रहता है हर किसी के साथ। वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध रहता है। यह भी एक सोच की बहुत अच्छी स्थिति है। क्या आपके अंदर यह स्थिति है? सोच की बाहरी स्थिति में वह भक्त अतिथि सत्कार करता है। अतिथि अगर आ गए तो वह भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता है। बाहरी सोच में वह भक्त भगवान के नाम की ध्वनि से अपने घर को गुंजायमान करता है, घर में पवित्र कीर्तन करता है, घर के वातावरण को भगवान के नाम से शुद्ध करता है। यह अपनी वाणी से वह जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को प्रिय है। क्या आप में यह बाहरी सोच के गुण हैं? आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए। वहीं भीतरी, बाहरी सोच से ज़्यादा भीतरी सोच हमें करना है। भीतर की शुद्धता हमें करनी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम भीतर से ही बहुत अवगुणों से भरे हुए हैं। बाहर तो हम नहा धो के अच्छा टेंट फेंट लगा लेते हैं, सुंदर बन जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु भक्त की वास्तविक स्थिति, मना स्थिति, भीतरी उसके जो गुण हैं भीतर से चेक करने चाहिए। क्या क्या हैं? दंभ, वैर, अभिमान, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, पाप चिंतन, व्यर्थ विषय चिंतन आदि दोषों को मन में वह आने नहीं देता। क्या आप दंभी हैं? दंभ अर्थात झूठा अहंकार करना। क्या आप किसी से वैर भाव रखते हैं? क्या आपके अंदर अभिमान है? बिल्कुल, आप इसे अंदर से चेक करिए। लोग थोड़ा सा दान करने के बाद अभिमान दिखाते, देखो मैंने किया, 10 लोगों को बताते। ऐसा दान कहीं फल नहीं करता। लोग दूसरे से वैर भाव करते हैं, द्वेष भाव करते हैं। आखिर आप जिससे वैर भाव कर रहे हैं वो भगवत स्वरूप तो हैं। हर प्राणी में, हर व्यक्ति में भगवान ही वास करता है। तो भगवान का जहाँ हर जगह वास है तो किसी से वैर करने की आवश्यकता ही नहीं है। और झूठा दंभ, दंभ किस बात का? यह दंभ बहुत ही हानिकारक है भगवत प्राप्ति के लिए। अपना झूठा दंभ खत्म कर दीजिए, है ना। ईर्ष्या,
क्या आप किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं? ईर्ष्या तो अपने से बड़े वालों की होती है, जो आपसे ज़्यादा कर्म करते हैं, जो ज़्यादा धन कमा रहे हैं, जो ज़्यादा बलवान हैं, उससे आप ईर्ष्या करोगे। तो आप क्या ऐसी भावना कर रहे हैं? ईर्ष्या अगर आप कर रहे हैं तो आपका बहुत सा समय ईर्ष्या में चला जा रहा है। उसी समय को भगवत के नाम में लगाइए, भगवान का नाम जाप करिए, भगवान की सेवा करिए। तो आपका मन ईर्ष्या ना करके, दूसरे के बुरे विचारों को ना सोचकर आप भगवान में मन लगाओगे तो ईर्ष्या का दोष ही मिट जाएगा। शोक, अगर किसी चीज़ की अगर हानि हो गई है आपके जीवन में तो उसका शोक नहीं करना चाहिए। भक्त ऐसा शोक नहीं करता। उसे जो प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, और जो उससे दूर चला जा रहा है वो भगवान की ही एक लीला है। अतः किसी शुभ बात को आने में, अशुभ चीज़ को चले जाने में वह शोक नहीं करता, वह दुखी नहीं होता, वह पाप चिंतन नहीं करता। चिंतन व्यक्ति बहुत सारा करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, मन में चिंतन करते रहते हैं संसार का, और वो पाप चिंतन ही कहलाता है। जो पुण्य चिंतन है वो भागवतिक चिंतन है। भागवतिक चिंतन अर्थात भगवान का चिंतन जो कर रहा है, भगवान की लीला का अंदर ही अंदर सुन रहा है, अंदर ही अंदर भगवान का नाम का जाप कर रहा है, वह पुण्य चिंतन कहलाता है। लोग आजकल पाप चिंतन कर रहे हैं। पाप चिंतन में ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि वह चिंतन करते हैं। व्यर्थ विषय चिंतन, यही बात है। व्यर्थ की बातों का चिंतन करना, व्यर्थ की बात करना। अपना बहुमूल्य समय मिला है, आप व्यर्थ की बातें करेंगे तो समय बर्बाद होगा ही। इसलिए भक्त इन सब दोषों से अंदर से मुक्त होता है। क्या आपके अंदर यह गुण हैं कि आपके ये सब विकार आपके घर के अंदर नहीं हैं, आपके मन में नहीं हैं? अगर नहीं है तो आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जो भक्त होता है वह प्रेम, विनय, वैराग्य, अद्वेष, प्रसन्नता और से भगवान का चिंतन करता है। उसके जीवन में हमेशा प्रेम रहता है, क्योंकि वह भगवान के चरणों को अपना मान लिया है, और भगवान प्रेम समुद्र हैं। जब भगवान प्रेम समुद्र हैं और भक्त ने अपने आप को भगवान का मान लिया है, भगवान, तो उसके जीवन में प्रेम आ गया, तो वो प्रेममय हो गया ना। वह विनयशील हो जाता है, अति उदार हो जाता है, अपने आप को तृण से भी नीचा समझता है। जो व्यक्ति अपने आप को तृण से भी नीचा समझता है वो दंभी नहीं हो सकता, झूठा अहंकारी नहीं हो सकता, अभिमानी नहीं हो सकता। तो भक्त अपने आप को दंभी और अभिमानी न कहलाकर अपने आप को तृण से भी छोटा समझता है। वैराग्य, भक्त के अंदर वैराग्य का गुण होता है, अर्थात कहीं भी राग नहीं, एकमात्र राग श्री राधा कृष्ण के चरणों में। जो भी वह कर्म कर रहा है संसार का, सब भगवत स्वरूप मान के कर रहा है। वहीं प्रसन्नता के साथ भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान की सेवा वह करता है। दया, दया, अब अगला गुण है दया। क्या आप में दया का गुण है? स्वयं मूल्यांकन करिए। दुखी मनुष्य, घर का हो या दूसरा हो, मित्र हो या शत्रु हो, अपना हो या चाहे पराया हो, सभी व्यक्ति के साथ हमें दया भाव करना चाहिए। प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, सब में समभाव रखते हुए, भगवत भाव रखते हुए सब में दया करनी चाहिए। अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है, कोई दुख है, तो हमें अपने प्रयास से उसके कष्ट और दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक दया का बहुत अच्छा रूप है। सभी जीवों के प्रति हमें दया भाव होना चाहिए और सभी काल में होना चाहिए। जिस क्रिया से जीवों का अहित होता है, उन्हें दुख पहुंचता है, उन क्रियाओं को हमें छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश या समाज में जिन प्रथाओं और कृत्यों से जीवों का अहित होता है, जैसे आजकल बलि प्रथा है ना, तो हमें बलि नहीं देनी चाहिए, ये गलत प्रथा है। उन्हें बंद कराने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। तो यह दया भाव आपके अंदर होना चाहिए। भगवान दयालु कहे गए हैं, परम दयालु कहे गए हैं। आपके करोड़ों पाप होते हुए भी भगवान आपको गले लगाने के लिए तत्पर हैं, आज भी खड़े हुए हैं। भले आप महान पापी हो, इस जीवन में क्या आप करोड़ों जन्मों से बहुत पाप किए हुए, संचित कर्म आपके बहुत हैं, फिर भी भगवान आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप भगवान के हो। आप स्वयं मान लो भगवान का मैं हूँ, तो आप पाप प्रवृत्ति करने बंद कर दोगे। तो भगवान की तरफ मुड़िए,
और दया भाव से सभी जीवों में एक समान भाव रखिए, सबका हित करने का की कामना करिए। ऐसा गुण सभी भक्तों में होता है, आप में है, आप स्वयं चेक करिएगा। अंत में पांचवा गुण है आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर और भगवान के जो शास्त्र हैं, जिसमें भगवान की जीवन चरित्र, उनके गुणों का अनुवाद किया गया है। ये शास्त्र स्वयं भगवान स्वरूप ही हैं। अतः इन भगवान में, श्री कृष्ण में, श्री राधा कृष्ण में एवं शास्त्रों में जो आस्तिकता रखता है वह आस्तिक है, अर्थात भगवान और शास्त्रों पर विश्वास करने वाला पूरी तरह से। जो आस्तिक भक्त होता है वह सर्वव्यापी है, भगवान को वह सर्वव्यापी मानता है, भगवान को सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान मानता है, भगवान को सर्वज्ञ, परम दयालु, परम सुहृद मानता है, भगवान को भक्त वत्सल मानता है, भगवान को दीन बंधु मानता है। वह भक्त सदा सर्वत्र भगवान को ही देखता है। वह भक्त इन बातों पर विश्वास करते ही सारे पाप ताप अपने आप नष्ट हो जाते हैं उस भक्त के। अगर आप भगवान के इन गुणों को जो मैंने अभी बताया, कौन कौन से, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, परम दयालु हैं, परम सुहृद हैं, परम भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, अगर ये बात आप मानते हो कि भगवान में ये सब गुण हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, ये थोड़े से गुण मैंने बताए हैं, अगर इतना भी आप मानते हो तो आप अपने सभी पाप ताप को नष्ट करके भगवान के हो जाते हो। भगवान में विश्वास करने की आवश्यकता सबसे पहले आप लोगों को, हम लोगों को है। बिना विश्वास के प्रेम नहीं जागृत होता। तो सबसे पहले विश्वास करना आवश्यक है कि भगवान मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ। आप जो कल्पना नहीं कर सकते वो भी भगवान हैं। आप जो कल्पना नहीं कर सकते वो कार्य भगवान कर सकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। भगवान सर्व समर्थ, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने वाले हैं। तो भगवान के अस्तित्व और उनके प्रभाव तथा गुणों पर विश्वास जब हो जाएगा तो मन स्वतः ही भगवान की ओर लग जाएगा। मनुष्य को जो कुछ चाहिए, भगवान सभी के भंडार हैं। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान ज्ञान दे देंगे। ब्रह्मा को चारों वेद भगवान ने ऐसे ही याद करवा दिए। भगवान को ब्रह्मा जी को ये 4 वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यदि एक सामान्य ब्राह्मण व्यक्ति, सामान्य मनुष्य चारों वेदों का पाठ करता है तो 12 वर्ष का समय लग जाता है उसे पारंगत होने में। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी प्रेरणा से वेद दे दिए, अर्थात उनकी मन बुद्धि में वेद स्फुरित हो गए। तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। यदि आपको प्रेम चाहिए तो भगवान प्रेम समुद्र हैं। आप इस संसार में जो भी प्रेम देख रहे हैं, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने बच्चों में, वो भगवान का प्रेम का एक छोटा छोटा अंश व्याप्त है। और भगवान प्रेम समुद्र हैं। तो आपको प्रेम चाहिए तो आप भगवान के चरणों में आइए। आनंद चाहिए तो भगवान आनंद घन हैं। वैराग्य चाहिए तो भगवान परम विरागमय हैं। धन चाहिए तो धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी अपनी चंचलता को छोड़कर नित्य भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा करती हैं। यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए तो सारा जगत उन्हीं के ऐश्वर्य के एक कण का प्रकाश है। यदि आपको यश चाहिए तो यश की धारा मेरे श्री कृष्ण के चरणों से ही बहती है। पूरी सार बात यही है कि संसार में हम जो कुछ भी सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, सब कुछ आप जो देख रहे हो, इन सब वस्तुओं के संबंध में जहाँ तक हमारी ऊंची से ऊंची कल्पना होती है, वह सब कुछ भगवान के एक क्षुद्र अंश से व्याप्त है। और भगवान समुद्र हैं। समुद्र की एक बूंद पूरे संसार में ये सब फैलाई हुई है और भगवान समुद्र हैं। तो हमें भगवान के चरणों की शरणागति लेनी है इन सब को प्राप्त करने के लिए।
इस प्रकार भगवान को जो जान लेता है और विश्वास कर लेता है, वो भगवान को छोड़कर आधे क्षण के लिए भी दूसरी ओर मन नहीं लगा सकता। न वह जगत के क्षणिक भोगों के उदय और न विनाश में हर्ष और शोक करता है। अवश्य ही आस्तिकता में विश्वास सच्चा होना चाहिए। भगवान की सत्ता में विश्वास करने वाले परम भक्त प्रहलाद का चरित्र हमें याद करना चाहिए। हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने आज्ञा दी कि हजारों दानव प्रहलाद को मार दें, हजारों असुर इस प्रहलाद को मार दो। तो प्रहलाद कहते हैं कि अरे दैत्यो, मेरे भगवान हरि श्री कृष्ण इस शास्त्र में भी हैं, शस्त्रों में भी हैं, तुम लोगों में भी हैं, मुझ में भी हैं, वे सब जगह हैं। इस परम सत्य के प्रभाव से तुम्हारे इस शस्त्रों का मुझ पर कोई असर ना हो। दैत्यों ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तो उनके शस्त्रों से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बाल तक बाका नहीं हुआ। प्रहलाद को तनिक सी वेदना भी नहीं हुई। विषधर में, सर्पों में, विषधर के विष में, विशालकाय मत वाले हाथियों में, उन हाथियों के ब्रज के समान दांतों में प्रहलाद ने भगवान को देखा। प्रहलाद का उनमें कुछ और नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को आग में डाल दिया गया तो अग्नि में प्रहलाद को क्या दिखा? भगवान की नवनील नीरद मूर्ति दिखी। भगवान की मूर्ति दिखी नीले रंग की। तो हर जगह जब प्रहलाद भगवान को ही देख रहे हैं, तो क्या ये सब भगवान के भक्त का अहित कर सकते हैं? नहीं। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिताजी, पवन से प्रेरित होकर यह अग्नि मुझे नहीं जलाती है। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल के पर्दे टंगे हो। अब प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहित बुलाए गए। पुरोहितों ने तंत्र विद्या के द्वारा कृत्या को प्रकट कर दिया। अब यह कृत्या क्या एक भक्त का संहार कर पाएगी? उसके शरीर का नाश कर पाएगी? नहीं। भगवान के नाम के प्रभाव से उस कृत्या ने पुरोहितों का ही अंत कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद परम दयालु हैं। उन पुरोहितों को पुनर्जीवित करने के लिए भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वगत और अक्षय भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ, तो ये पुरोहित जी जाएं। तो भगवान की ऐसी दृढ़ आस्तिकता में पुरोहित जी उठे। तो अंत में हिरण्यकशिपु के पूछने पर प्रहलाद ने बड़ी दृढ़ता के साथ अडिग निश्चय से छाती ठोक कर कहा, हाँ मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंबे में भी हैं। अपने सेवक के इस वाक्य को प्रत्यक्ष सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार नरसिंह खंबे से प्रकट हो गए और अपने भक्त के लिए उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया और ब्रह्मा का वरदान भी पूरा कर दिया। तो इस तरह हमें भक्त प्रहलाद की तरह आस्तिकता रखनी चाहिए अपने भगवान में, उनके गुणों में। तो ये सब गुण हमने बताए। क्या ये सब गुण आपके जीवन में है? आपके अंदर और बाहर आपकी चेष्टाएं इस तरह की हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो आप एक भक्त के लक्षणों को धारण करते हैं। यह सुनकर अगर आप में सभी गुण हैं, आप उत्साहित मत होइएगा, अपने आप को दीनही मानिएगा। बस ये कहिएगा कि ये भगवान की कृपा से मुझे ये गुण प्राप्त हुए हैं। मेरे अंदर तो यह बल, यह गुण होना सर्वथा अभाव ही है, परंतु ईश्वर कृपा, श्री राधा कृष्ण की कृपा से यह गुण हैं। और जो भी मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ, वह उनकी कृपा से ही हो रहा है। मेरा कोई बल नहीं है। तो इस तरह
भगवान का भक्त इन सभी गुणों को धारण करता है। सबसे बड़ी बात उस भक्त की यह होती है कि वह अनन्य होता है भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का। इन चरणों में वह अनन्य प्रेम करता है, अनन्य सेवा करता है। वह भगवान के नाम को हमेशा अपने जीवन में चलाता है, भगवान की गुणों को, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, संत महात्माओं के वचनों का पालन करता है। इस तरह वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है, भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे भक्तों के चरण धूलि को लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे डोलता हूँ। तो अतः भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति होना आवश्यक है, इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।